देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। ये वो जुमला है जो रबा सदी से जायद अरसे तक हमारी समातों में गूंजता रहा है। तारिक अजीज़ जब अपने टीवी शो के आगाज़ में भागते हुए लोगों के सामने आते और ये जुमला अदा करते तो सब हाथ दीवानावार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। इल्म साइंस की दुनिया में जिस तरह हर इब्तदा अरस्तू से जा मिलती है, इसी तरह बर्रे सगीर में एंटरटेनमेंट और न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए जाने वाले टीवी प्रोग्राम्स के हर फॉर्मेट के बानी तारिक अजीज़ जा निकलते हैं। इस खित्ते में उनकी हैसियत उस्तादों के उस्ताद की सी थी। न्यूज़ कास्टिंग हो या होस्टिंग, अहम शख्सियात के स्टूडियो इंटरव्यूज़ हों या तालीमी और तफरीही टेलीविज़न शोज़, स्क्रीन पर इन सब की इब्तदा तारिक अजीज़ ने की। BBC के लिए तारिक अजीज़ पर लिखी एक तहरीर में मारूफ शोबे सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर कहते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में पाकिस्तान और आसपास के ममालिक के निजी टीवी चैनल्स में जो कुछ भी दिखाया गया उसकी शुरुआत तारिक अजीज़ के हाथों हुई। बड़े बड़े इंडियन स्टार्स की मेज़बानी में चलने वाले टीवी शोज़ का मरकज़ी आइडिया और फॉर्मेट तारिक अजीज़ के टीवी शोज़ से मुस्तार लिया गया। शायद यही वजह है कि एक अरसे से इंडियन निजी टीवी चैनल पर मकबूल साजिद खान और रितेश देशमुख का प्रोग्राम यादों की बारात बिलवास्ता तौर पर और पाकिस्तान में फाहद मुस्तफा के इन नामी टीवी शो पर तारिक अजीज़ के अंदाज की गहरी छाप देखी जा सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर सन 1964 को पाकिस्तान टेलीविज़न ने जब लाहौर से अपनी नशरियात का बाकायदा आगाज़ किया तो तारिक अजीज़ उस पर दिखाई देने वाला पहला चेहरा थे। वो PTV पर 56 बरस की तवील मुद्दत तक नजर आते रहे। इसकी वजह ये रही कि उन्होंने PTV के अलावा किसी भी निजी टीवी के लिए कभी काम ना किया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से उन्हें भारी मुआवजे की पेशकशें की जाती रहीं। सन 2000 में जब पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स की शुरुआत हुई तो PTV के स्टार्स और सुपरस्टार्स को मुंह मांगे मुआवजों पर प्राइवेट चैनल्स ने हायर किया, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को अपने चैनल से वाबस्ता करना था। इस मुहिम के तहत लगभग PTV के प्लेटफॉर्म से मारूफ होने वाला हर चेहरा प्राइवेट चैनल्स पर जलवागर हुआ, लेकिन तारिक अजीज़ प्राइवेट सेक्टर की दस्तरस से बाहर रहे। हालांकि वो चाहते तो निजी टीवी शोबे से अच्छी खासी रकम बना सकते थे। जिंदगी के आखिरी 16 वर्षों में तारिक अजीज़ के साथ प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करने वाले आगा कैसर बताते हैं कि निजी टीवी के हर काबिल जिक्र मीडिया हाउस की ख्वाहिश रही कि तारिक अजीज़ उनकी टीवी स्क्रीन पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, लेकिन उन्होंने कौमी टीवी से ही वाबस्ता रहना अपने लिए एजाज समझा। आगा कैसर ने एक मारूफ मीडिया हाउस का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे पहले रमज़ान ट्रांसमिशन की पेशकश हुई, मगर लाखों की ऑफर के बावजूद तारिक अजीज़ ने पेशकश कबूल ना की। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने लाखों रुपए ठुकरा दिए हैं तो तारिक साहब ने कहा था कि चाहता हूं कि मेरी बात और आवाज़ कौमी इदारे यानी PTV के जरिए ही काम तक पहुंचे। आगा कैसर ने बताया कि तारिक अजीज़ बीमारी में भी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल नहीं कराया करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि तारिक साहब को शदीद बुखार था। हमने उन्हें मशवरा दिया कि रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दोस्त लोग मायूस घरों को वापस लौटेंगे। कैमरे ऑन होते तो शदीद बुखार में भी उनके जिस्म में बिजली कूद जाती। तारिक अजीज़ के कैमरों के सामने आने के हवाले से सुहेल अहमद कहते हैं कि तारिक अजीज़ विंग से यूं स्टेज पर आते थे जैसे शेर मैदान से निकलता है। तारिक अजीज़ अपने करियर में मुल्क के सबसे महंगे टीवी होस्ट रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 1 घंटे का मुआवजा 10 लाख रुपए तक भी वसूल किया है और इसके अलावा 1 घंटे से जितने मिनट ज़्यादा होते तो इसका मुआवजा अलग मिलता था। लेकिन ये तो उनके करियर के उरूज का ज़माना था। वो सन 1960 में रेडियो लाहौर से वाबस्ता हुए, जहाँ उनका मुआवजा 150 रुपये तय हुआ था। वो सन 1936 में जलंधर के आराइन ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद मियाँ अब्दुल अजीज़ ने क़याम पाकिस्तान से 11 साल कबल अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। चंद अफराद ये दावा करते हैं कि मियाँ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी ने अपने अंग्रेज़ अफसर के दांत तोड़ दिए थे, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कुछ नाशाइस्ता अल्फाज कहे थे। तारिक अजीज़ ने इब्तदाई तालीम जलंधर में हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के साथ साहिवाल मुंतकिल हुए। थोड़े बड़े हुए तो अपने करीबी दोस्त मेहदी हसन के साथ लाहौर के लिए ये कहते हुए निकले कि आज के बाद हमने घर वालों से कुछ नहीं लेना, यानी अपना खर्चा आप खुद उठाएंगे। लाहौर में वो दोनों उर्दू बाजार ओल्ड कैंपस लॉ कॉलेज से मुल्हिका मोहल्ले की सड़क पर चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। तारिक अजीज़ बताया करते थे कि हम दोनों सुबह होने से पहले वहाँ से उठ जाया करते, क्योंकि हम दोनों अपने आप को हीरो समझते थे और हमें शक था कि सामने वाले चुबारे से हमें कोई देखता है। तारिक अजीज़ कॉलम निगार और शायर भी थे। उनके कॉलमों का मजमूआ दास्तान और पंजाबी शायरी पर मुश्तमिल किताब हमजाद द दुख के नाम से शाया हुई थी। वो अदब और शायरी से गहरी रग़बत रखते थे और उसकी मिसाल ये है कि उनके चाहने वालों ने देखा कि अपने 40 साल तवील टीवी शो में किसी काबिल ज़िक्र शायर का कोई ऐसा शेर ना था जो उन्हें अज़बर ना होता। तारिक अजीज़ एक अरसा फिल्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे, जहां उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में मरकज़ी और अहम नवैयत के रोल किए। तारिक अजीज़ पर उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में तरक्की पसंद नज़रियात के गहरे असरात रहे, ताहम बाद-अज़्म वो अमली सियासत भी करते रहे। पाकिस्तानी सोसाइटी में उनका तशख़्ख़ुस फ़नकार और ब्रॉडकास्टर से बढ़कर रहा। यही वजह है कि उन्हें सियासत में भी संजीदा लिया गया। तारिक अजीज़ ने सन 1997 के आम इंतखाबात में लाहौर से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असम्बली की नशिस्त से आज के वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट हमला केस के बाद तारिक अजीज़ अमली सियासत से किनारा कश हो गए थे। एक ज़माने में तारिक अजीज़ साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में शामिल थे।
تاہم جب بھٹو کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء اقتدار میں آیا تو طارق عزیز اس کے بھی قریب شمار ہونے لگے۔ ان کی زندگی میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے بائیں بازو کی سیاست سے آغاز کیا، پھر بھٹو اور ضیاء کے دوست بنے اور بعد ازاں نون لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بھٹو ایک پڑھے لکھے، ذہین اور خوبصورت انسان تھے، وہ مجھے بھی پسند تھے، لیکن یہاں کوئی بھی بلشوک سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو سیاسی رہنماؤں کو اردو بولنا بھی نہیں آتی۔ اور جہاں تک آپ ضیاء کی دوستی کا تانا دیتے ہیں تو یہ سچ ہے کہ مجھے دوست جنرل ضیاء نے بنایا تھا، میری یہ خواہش نہیں تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔